इसने सर्च की वीडियो देखी? सर मैंने देखी थी। पर माशाल्लाह पूरी शारिक, नहीं आपने पूरे देखी दो लेकिन। घंटे की वीडियो देख ली है? नहीं नहीं, पूरी नहीं देखी। आधी? जी तकरीबन 40 मिनट आई थिंक देखे थे, आधा घंटा। ठीक है। सर यूसुफ आप मैंने भी बताएं। थोड़ा सा भी देखे, वही 30 मिनट कुछ देखा था मैंने। और उमर आप बताएं। इसका मतलब बेटा हम यहाँ पे दोबारा करें उसको, पूरी क्लास को, ऐसे ही है? जी सर। हाँ बस समझ आ गई मुझे। कुछ आप खुद भी करेंगे तो इंशाल्लाह हम बड़ा जो है ना तेजी में पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह वहीं से आगे। एक मिनट रुक जाइए, मैं इंडिसेस एंड इनइक्वालिटीज सर्ट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा सर्ट से। अच्छा, बुक में सर्ट इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्ट्स। तो बेटा इसके तीन रूल्स हैं। रूल नंबर वन इज व्हेन यू हैव स्क्वायर रूट ए टाइम्स बी, तो आप क्या करते हो, आप स्क्वायर रूट स्प्लिट कर देते हो, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी। ठीक है। देन स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर बी, तो आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट स्प्लिट कर देते हो ए पे बी एंड देन बी पे बी। थर्ड है आपके पास, जब दोनों नंबर सेम आ जाए, मतलब स्क्वायर रूट ए टाइम्स स्क्वायर रूट ए, तो आप सबको पता है क्या करना होता है, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा ए। अब जो सर्च का टॉपिक है ये ओ लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें एक पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना। अब जब ए लेवल्स में कैलकुलेटर अलाउ है तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बट सम टाइम ए लेवल में ना, स्पेशली इंटीग्रेशन क्वेश्चंस में, आपको स्पेसिफिक फॉर्म में आंसर मांगते हैं। ठीक है। तो वेल इन दैट केस ना, हमें ये रोल प्ले करता है। अदरवाइज देखें, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बहुत बेसिक है, देखें रूट एट। अब देखें ना, वैसे तो कैलकुलेटर आपके पास पड़ा हुआ है बेटा, ये देखो स्क्वायर रूट एट क्या होता है, तो आप आंसर लिख दोगे टू रूट टू। ठीक है, वो तो मसला ही नहीं है ना। बट लेट्स सपोज अगर आप ओ लेवल्स में होते तो आप इसे कैसे करते, आप इसको ब्रेक करते। फोर टाइम्स टू, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर ढूंढना होता है जो कि फोर था। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट फोर टाइम्स स्क्वायर रूट टू। तो स्क्वायर रूट फोर क्या होता है, टू होता है, और स्क्वायर रूट टू एज इट इज, जो कि कैलकुलेटर ने हमें पहले ही बता दिया था। ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ अगर स्क्वायर रूट एट ट्वेल्व, ठीक है, और स्क्वायर रूट ट्वेल्व कैलकुलेटर तो लाओ है, देखो भाई स्क्वायर रूट ट्वेल्व क्या आ रहा है, टू रूट थ्री आ रहा है। बट ये आता कैसे है, आप करते हो फोर टाइम्स थ्री, फिर पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो स्क्वायर रूट फोर टाइम्स स्क्वायर रूट थ्री, तो आंसर आता है टू रूट थ्री। ठीक है। तो कैलकुलेटर ने आपको पहले ही बता दिया था। इसी तरह मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट थर्टी टू, तो आप क्या करोगे, अब बहुत सी ऑप्शंस हैं। ठीक है, एट फोर जार भी लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एट फोर जार, ये भी ऑप्शन है। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट एट टाइम्स स्क्वायर रूट फोर। अब स्क्वायर रूट एट एज इट इज, और स्क्वायर रूट टू जो स्क्वायर रूट फोर जो है वो टू आएगा, तो इसका आंसर आएगा टू रूट एट। बट ये तो ऐसा नहीं है, ये देखें जरा कैलकुलेटर क्या कह रहे हैं। कैलकुलेटर कह रहा है कि फोर रूट टू आंसर आता है, तो आपका तो टू रूट एट आ रहा है, इट मीन्स ये फर्दर सॉल्वेबल है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि आप बेटा एट को ना मजीद सॉल्व करोगे, फोर टाइम्स टू। ठीक है। तो ये आंसर आएगा टू, फोर टाइम्स रूट टू, तो ये आंसर आएगा टू टाइम्स रूट टू। सो द आंसर इज फोर रूट टू। ठीक है। जस्ट एक मिनट बेटा, आप स्कीम बना लें कि क्या हो रहा है। जस्ट यहाँ से ट्रैक पकड़ो, इधर से इधर आए, फिर यूं आए, फिर फोर रूट टू होता है, इधर से ये आए। आप कैलकुलेटर कह रहा था कि आंसर नहीं है, तो हमने एट को दोबारा लिखा फोर टाइम्स टू, तो फिर रूट अलग किया,
ये 2 बन गया और ये आंसर है। बट आपके माइंड में यार होगा कि सर ने ऐसा क्यों किया है। अगर हम डायरेक्ट क्यों करते, 16 टाइम्स 2 करते तो स्मार्ट मूव थी ना। ठीक है, तो यस, ये स्मार्ट मूव थी। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 4√2। क्यों? क्योंकि 16 का रूट जो होता है 4 होता है और आंसर आएगा 4√2। बट एज आई सेड कि आपके पास जब कैलकुलेटर है तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इवन जो बड़े बड़े नंबर्स भी होते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ √48 है। ठीक है, ये तो उनको मसला होगा ना जिनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। हमें तो कैलकुलेटर अलाउ है। जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हम कैसे करते थे। लेट्स से ओ लेवल्स में ना, 2 2s आर, 2 4s आर, 2 1s आर, 2 2s आर, 2 6s आर, 2 3s आर, 3 1s आर। तो बेसिकली आपने पेयर्स बनाने होते हैं स्क्वायर नंबर्स के। अब देखें 2 2s आ रहा है ना, तो इसको यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इसको बेटा हम यहाँ लिखेंगे 4 टाइम्स 2 2s आ रहा है ना, तो इसको आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? 4 टाइम्स 3 एज इट इज आएगा। तो आंसर आएगा 4 रूट अलग, 4 रूट अलग, √3 अलग। तो ये आंसर आएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स √3। सो आंसर आएगा 4√3, जो कि कैलकुलेटर विदाउट टेंशन हमें ये आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट बेटा, ये था बेसिक। अभी अगर √80 है तो मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट पूछूंगा ना। ठीक है, ये आपको ना इस सर्ड्स की इंपॉर्टेंस बेटा आपको नजर आएगी A2 में। A2 में ना इसकी आपको इंपॉर्टेंस नजर आएगी जब आप एक बड़ी सी वैल्यू कैलकुलेटर में डालेंगे और आंसर आएगा डेसिमल डेसिमल डेसिमल। बट एग्जामिनर ऊपर लिख रहा होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि एग्जामिनर ने कहा कि आई हेट डेसिमल्स। तो उस केस में आपको सर्ड्स की इंपॉर्टेंस नजर आएगी कि आपने डेसिमल का आंसर नहीं लिखना होता, आपने एग्जैक्ट आंसर लिखना है। अब √80 कोई बच्चा ये वाला आंसर लिखता है, नजर आ रहा है आपको 8.944 समथिंग समथिंग। इसकी जगह अगर बच्चा लिखता है 8.49 समथिंग और ऊपर एग्जामिनर लिख रहा है एग्जैक्ट बताएं, तो बेटा डेसिमल वाली वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, तो बस ये मैंने आपको एक PDF शेयर करता हूँ, क्लास के बाद इसको देख लीजिएगा। ये था आपका बेसिक सर्ड्स। अब हम आते हैं सर्ड्स की पावर्स पे। पावर ऑन सर्ड्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ? मतलब बेटा, हाँ ये आपको बेटा पता होना चाहिए, समटाइम्स मे बी कैलकुलेटर आपको धोखा दे दे। तो √2 की पावर 1 आंसर आएगा √2। √2 की पावर 2 तो आंसर आएगा 2। √2 की पावर 3 तो आंसर सोचें क्या आएगा, कैलकुलेटर से पूछते हैं। √2 पावर 3, तो बेटा आंसर क्या आ रहा है देखें जरा, 2√2। हाँ ये एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना भाई आया कैसे है। ठीक है, तो करना आपने ये था कि आपने ना √2 पे पावर 2 अलग कर लेनी है और √2 की पावर 1 अलग कर लेनी है। ठीक है, कैंसिल करें 2√2। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह आया आंसर। अच्छा, पावर्स बढ़ाते जाएं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पावर 4 है, तो क्या करोगे? √2 पावर 2 होल पावर 2, ऐसे ही है ना। तो बेटा मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ, आपने ना बस मुझे रोकना है। जैसे ही आपको समझ आना बंद हो प्लीज आप कहें सर ये मुझे समझा दें। अदरवाइज आई एम एज्यूमिंग कि आपको सारा कुछ समझ आ रहा है। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक है। तो जहां से आपको समझ ना आए आप प्लीज मुझसे पूछ लें। ये देखें जी पावर 5 है तो क्या करेंगे? आप ऑन द अदर हैंड कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें बच्चों। ठीक है ना, आप कैलकुलेटर से पूछते भी जाएं कि रूट पावर 5 आएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, 4 अलग कर लेनी है, 1 अलग कर लेनी है। ठीक है, पावर 5 को ब्रेक किया ना। अब जो √2 की पावर 4 है उसका आंसर तो बेटा ये है ना, 4 है ना। थोड़ा सा ऊपर वाले स्टेप्स दोबारा करने हैं, बट जो मैं नहीं करूंगा। तो आंसर आएगा 4√2। ठीक है, इसी तरह √2 की पावर 6 है, तो ये आंसर आएगा √2 की पावर 2 होल पावर 3। तो कैंसल आउट, 2 रेज टू पावर 3, आंसर आएगा 8। ठीक है,
तो ये सारा कुछ बेटा कैलकुलेटर में हो सकता है अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर स्मार्टली यूज करना आता है तो। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना आपको एक ऐसे टॉपिक से थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ, जस्ट आपको बताता हूँ कि ए लेवल्स वाले बच्चे सोचते कैसे हैं। शायद आप में से भी कोई मैं एक एक चीज दिखने लगा हूं, आप मुझे बताएं कि कितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये बात ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस 4, आंसर आएगा x+2। बेटा इफ आई आस्क 50 स्टूडेंट्स इन ए लेवल्स ना, तो 25 मुझसे एग्री करेंगे मैंने ठीक किया। क्या करते हैं मुझे नहीं पता, करते क्या है ना, मतलब सम क्या पता एक बच्चा सोच रहा हो यार ये इस तरह कटा है तो एक्स आ गया। और अच्छा हाँ मैं बताता हूँ, बच्चे शायद यूं सोच रहे होते हैं कि सर ने यूं किया। ठीक है। अगर आप बेटा आप क्लियर हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं क्लियर तो पूछ सकते हो। ये है जी। सर आई डोंट थिंक है ठीक है। आप कह रहे हैं कि आई थिंक ये ठीक है। आई थिंक ठीक नहीं है। हाँ आप सही कह रहे हैं। क्यों थिंक बेटा, वाई यू थिंक? जस्ट बिकॉज इनके कि मिडिल में प्लस साइन है। हाँ प्लस साइन है, वेरी गुड। यू कैन नॉट स्प्लिट दिस स्क्वायर रूट ऑन प्लस माइनस, यू कैन ओनली स्प्लिट इट ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है ना, प्लस माइनस की कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। तो लेट मी राइट इट, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है। तो अगर मैं यूं करूं, अगर मैं यूं लिखूं एक्स स्क्वेयर इंटू 4, हाँ ये पॉसिबल है। एक्स स्क्वेयर रूट 4, तो x2 या 2x एक ही बात है जी। वैसे नॉर्मली एक्स स्क्वेयर इंटू 4 लिखा नहीं होता, 4 पीछे लिखा होता, बट इट्स ओके। ठीक है। और इसी तरह मैं लिखता हूँ अगर एक्स स्क्वेयर ओवर 4 लिखता हूँ, यस यू कैन डू इट। आप देखें ना ये कैलकुलेटर में तो नहीं पुट हो सकता ना। ठीक है, अब ये चीज कैलकुलेटर में तो नहीं पुट हो सकती, तो इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ की हाव नो होनी चाहिए। तो ये देखें जी ये आंसर आता है। ठीक है, लेकिन प्लीज जब कभी कुछ ऐसी चीजें आ जाएं तो इनको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, नो आंसर। चैलेंज। समटाइम्स आप मुझे बताएं कि अगर मैं यूं लिखूं 3√2 इसका स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप सबको पता है कि 3 का स्क्वायर अलग, √2 का स्क्वायर अलग, तो आंसर आएगा जी 9 इंटू, कैंसिल आउट 2, तो आंसर आएगा 18। ठीक है। एज आई सेड बच्चों, ये भी आपने नहीं करना, ये भी अच्छा देखिए ना, ए लेवल्स में टाइम भी मैटर कर रहा होता है। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा यार ये खैर है बस ठीक है कैलकुलेटर में डाल देंगे तो 18 आ जाएगा, हम ये क्यों सीखें? बट अब ये देखिए फिर आपको पेपर सारा आता भी होगा तो आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। द रीजन इज कि आपने ये स्टेप्स मेंटली करने हैं। आपने ये स्क्वायर यहाँ अप्लाई करना है, 3 का स्क्वायर 9 मेंटली करो, और इसको इधर काटना भी है। ठीक है, ये नहीं कर देना कि ये इधर कटा, आंसर आया सर जी 3 × 2 विच इज 6, इट्स रॉन्ग। ठीक है, ये रॉन्ग अटेम्प्ट है। तो इसका आंसर एक्चुअली क्या है? 18 है। ठीक है, तो मैं एक दो और करता हूँ, ये देख लो प्लीज। कैलकुलेटर आपने इतना नहीं यूज करना, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। ये स्टेप्स आपने मेंटली करने हैं, तो 4 5 आर 20। अब आप खुद को इस काबिल बनाएं कि जस्ट डोंट डू दिस स्टेप, और इसका आंसर आप यहां तक लिख लिख सको मेंटली। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 2√3 लिखता हूँ जी, आप बताएं। तो ये आंसर आएगा 4 3 ज़ा 12। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है। उसके बाद है दिस वाज जस्ट द पावर्स ऑफ सर्ट्स। ठीक है। उसके बाद है बच्चों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कि आप सर्ट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखें बच्चों, अगर मैं लिखता हूँ एक्स प्लस लेट से 3x + 4x, तो आप कहते हैं सर ये 7x आएगा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ x इंस्टेड ऑफ x, इफ आई राइट 3√2 + 4√2, तो आई होप सो कि आप इसको समझ लोगे कि ये लिखा होगा, ये लिखा हुआ है 7√2। ठीक है, ये 7√2 लिखा हुआ है, क्या मतलब? देखे ना, 3x + 4x था ना, तो आपने x x सेम था, तो बेटा आपने ऐड कर दिया ना, 3 + 4 7x। जस्ट लाइक दिस
if we have instead of x if we have √2, तो बेसिकली 3 और 4 ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 7 टाइम्स √2। किसी को मसला तो नहीं है ना इसमें बच्चों? नहीं सर। नहीं सर। ये √3, मुझे ना इससे आइडिया हो जाएगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं बच्चों। अब ये देखिए ना 3, तो ये आंसर आएगा 7 √3। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ 3 √5 -8 √5। अब सोचो, अब सब्ट्रैक्शन हो रही है भाई, तो ये क्या हो रहा है, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आंसर आएगा -5। ये सारा काम कैलकुलेटर कर सकता है, बट जस्ट इमेजिन ना कि अब ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालते हुए भी कुछ 20 सेकंड्स तो लग जाएंगे ना, कितना वेस्टेज ऑफ टाइम है बच्चों। ठीक है, दैट्स इट। अगर मैं एक बार लिखूं 7 √2 -3 √2, तो ये 7 - 3 4 √2 आएगा जी। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब है अगर ब्रैकेट्स एक्सपेंड करनी हो तो मल्टीप्लाई भी करना सीख लिया, सॉरी एडिशन भी सीख ली, सब्ट्रैक्शन भी सीख ली, पावर्स भी सीख लिया, बेसिक सर्ट्स भी देख लिया। अच्छा, अब लेट्स सी के हाउ टू एक्सपेंड ब्रैकेट्स। कल मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी तो वो बहुत परेशान था कि सर हम ये कैसे करेंगे ना तीनों पेपर्स। तो बच्चों बस ये एक बार मंडे आने थे, हमारे भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह लंबी लंबी क्लासेस। आपने बस परेशान होना बंद करना है, परेशान होते रहोगे और मुझसे शेयर किया करें, ठीक है? इट विल बी कॉन्फिडेंशियल, ओके? आप कोई मसला होता है तो आप मुझसे इनबॉक्स में आके अपना मसला शेयर करें, सर ये मेरा मसला है, मुझे तो वो जो आप सर्ड्स पढ़ा रहे थे मुझे कख समझ नहीं आ रहा था, बट मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था कि मुझे शर्म आती है अपने दोस्तों से। तो कोई मसला नहीं, हम इंडिविजुअल क्लास कर लेंगे, ठीक है? पढ़ने में आपने शर्माना नहीं है कि सर ये इतना बेसिक चीज मुझे समझ नहीं आ रही लेकिन मुझे शर्म आती है पूछते हुए, ऐसा नहीं है बेटा। 3 4s आर। अब ये है भाई एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट्स के, ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई होती हैं सर्ड्स में। अब आई डोंट थिंक सो कि ये कैलकुलेटर में हो सकता है या नहीं, तो चलें कर लेते हैं। 3 4s आर 12, 3 इंटू √5, तो -3 √5, दिस इंटू दैट, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। 4 ये आएगा 4 √5 और माइनस 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 प्लस माइनस और √5 इंटू √5। ये बच्चे देखें जी 12, जस्ट लुक एट दैट, ये क्या आएगा भाई, ये है -3 √5, ये है +4 √5, तो आंसर आएगा +√5 माइनस √5 टाइम √5, सो दे आर सेम, सो यू विल राइट √5 का स्क्वायर, कैंसिल करें 12 प्लस √5। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा हुआ है। ठीक है, चलें एक बार और ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। सो 3 √5 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 2 √5। सो लेट्स एक्सपेंड इट, मेंटली करें भाई। 3 इंटू, ये पहली ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। सो आंसर आएगा 3 √5 प्लस 3 2 6 √5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 7 प्लस 7 2 14 √5। तो ये आंसर आएगा 3 प्लस 14 इज 17 प्लस, थोड़ा सा सोचें बच्चे, ये 7 है तो ये कितना है भाई, कैंसिल आउट, 6 5 30, तो 37 इफ वी आर नॉट रॉन्ग। तो ये बच्चों आपका आंसर है जी। ठीक है, अच्छा, सम टाइम ना ये ऐसा भी आ जाता है, देखें जरा, अगर मैं लिखता हूं 5 प्लस 4 √3 इंटू 5 माइनस 4 √3, थोड़ा सोचें मुझे क्या लिखा हुआ है। आप में से कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है कि लिखी हुई है थर्ड आइडेंटिटी बच्चों? थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है? थर्ड आइडेंटिटी सेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है,
तो जस्ट लुक एट दैट, ये लिखा हुआ है a plus b into a minus b. So how to apply this identity? It will be a square minus b square. ठीक है, तो 5 स्क्वायर 25 माइनस थोड़ा सा मेंटली करें बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, 3 as it is, 16 3s are 6 6 8 48, तो 25 minus 48 23. ओके बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा ब्रैकेट एक और कर लेते हैं, कुछ मिलता जुलता ना। अच्छा लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ रूट 7 प्लस रूट 5 रूट 7 माइनस रूट 5। तो क्लियरली मैं आपसे यही आइडेंटिटी यूज करवाना चाह रहा हूँ, तो लुक एट दैट, इट विल बी रूट 7 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कैंसल आउट। So 7 minus 5, which is 2. That's it. Next. अच्छा सर्ड्स को मल्टीप्लाई करना आपको आ गया होगा। अच्छा लास्ट है बच्चों अब इसके बाद कि सर्ड्स डिवाइड कैसे होते हैं। इसी को आप कहते हो रैशनलाइज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। सो इट इज 1/√5। ओके, इसे कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से पूछते हैं क्या आंसर आता है। 1 डिवाइडेड बाई √5। तो कैलकुलेटर वो दे रहा है, देखें √5 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या हुआ है, बेसिकली कैम्ब्रिज ने या कोई भी एग्जामिनर बोर्ड है, उन्होंने एक रूल फिक्स किया हुआ है। क्या रूल फिक्स किया हुआ है, उन्होंने रूल ये फिक्स किया हुआ है कि रूट जो है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वी डोंट अलाउ स्क्वायर रूट्स इन द डिनोमिनेटर। अच्छा, अगर ये अलाउ नहीं है तो फिर खत्म कैसे करना है भाई। तो हम एक स्टेप करते हैं, मे बी उससे ये खत्म हो जाए। देखें अगर मैं यूं करूं, √5 से मल्टीप्लाई भी करता हूं डिवाइड भी करता हूं, तो ये आंसर आएगा 1 इंटू √5 इज जस्ट √5 डिवाइडेड बाई √5 इंटू √5 विल बी √5 का स्क्वायर, कैंसिल हुआ, आंसर आया ये। तो चेक करें कैलकुलेटर भी यही शो कर रहा था, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो चुकी है कि देयर इज नो स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये ऑल्दो कि सिंप्लीफाइड लग तो नहीं रही, ये छोटी सी चीज है और ये इतनी बड़ी बन गई है, बट स्टिल एग्जामिनर जो है ना इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म कहता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने रूल फिक्स कर लिया है कि दे डोंट अलाउ स्क्वायर रूट्स इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, दे डोंट सर अलाउ स्क्वायर रूट। जी जी, सर ये जो आप √5 टाइम्स √5 का स्क्वायर करके लिखते हैं और काट के दिखाते हैं, ये दिखाना जरूरी होता है या नो सीधा नो नो काट नो लिख नो सकते नो हैं? नो नो, यू डोंट नीड टू शो दैट। ठीक है, ये नॉर्मली ना मैंने एक नंबर की देखा है, ओ लेवल्स में भी एक नंबर का आता था, मतलब ये एटलीस्ट स्टेप अप कर दें, ये वाला ये स्टेप अप कर दें, इसके बाद अब ये लिख दें। ठीक है, ठीक है सर। वैसे ए लेवल्स में ये आया हुआ है, ये मैंने देखे हैं, मैं आज पेपर रिव्यू कर रहा था तो ये वाले क्वेश्चंस थे मल्टीप्लाई करने वाले, ये वाला इतना बेसिक नहीं था कहीं पे। अच्छा जी, नेक्स्ट है, एक और कर लेते हैं, लेट्स से 3/√2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इट विल बी 3/√2 टाइम्स √2 ओवर √2। ठीक है, तो 3√2/√2 स्क्वायर, कैंसलेशन 3√2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसका मैंने नाम लिखा हुआ है रैशनलाइज। इसका मतलब क्या था भाई, देखें बच्चों जो आंसर आ रहा है ना उसका डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर बच्चों होता है 2, मतलब कोई भी नंबर जिसमें स्क्वायर रूट ना आ रहा हो। इन सिंपल वर्ड्स, अ नंबर विदाउट स्क्वायर रूट इज नोन एज अ रैशनल नंबर।
ठीक है, तो एनी नंबर विद स्क्वायर रूट इज इररेशनल, ठीक है, लाइक राइट नाउ दिस वाज इररेशनल एंड दिस इज रैशनल, ठीक है, नॉट दिस वन बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर क्या है, इररेशनल है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें आपको पता जरूर होनी चाहिए बच्चों, इतना भी आपने ना नहीं सोचना कि बिल्कुल बेसिक मैथ है, तो ऐसा नहीं है। चलें जी, ये देख लें। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 3/2√6 टाइम्स √6/√6, तो ये आएगा 3√6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √6, √6 का स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल आउट, सो 3√6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, तो आई थिंक ये कैंसिल आउट, तो ये आएगा √6/4, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा एडवांस, जब डिनोमिनेटर के अंदर दो नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं, ये इसकी लास्ट टाइप एसर्ट्स है जिसको डिफिकल्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 2 + √3 हो रहा है, तो अब क्या करते हैं बच्चों, ये प्लीज आपने स्टेप्स याद रखना है, इसका साइन करना है मिडल साइन चेंज, मिडल साइन चेंज करना है, और फिर आप करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा अच्छा बच्चों देखिए, मैंने इसका साइन चेंज किया और मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, तो मैं एक बात बतानी थी आपको मैंने, कि इसको ना आप लोग कहते हो, इस 2 - √3 को ना, इस 2 + √3 का कहते हैं कॉन्जुगेट। अब ये वर्ड आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन प्लीज बच्चों इसको मेमोराइज कर लें, क्योंकि A2 में बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे। एक नया चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो उसमें तो ये प्रॉपर जो है ना, हम बहुत से क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किया करेंगे, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट। तो थोड़ा सा आप आइडिया रख ले माइंड में, कि इस साइन चेंज करने से जो वैल्यू आती है ना, इस वैल्यू का नाम होता है कॉन्जुगेट, ठीक है। प्लीज मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज बैठ जाए। अभी तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एएस में, लेकिन A2 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। अच्छा, साइन चेंज करने का चलें कहते हैं कॉन्जुगेट, चलें जी मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब क्या होगा, 7 टाइम्स 2 - √3 डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा बच्चों देखें, कैन आई अप्लाई A plus B into A minus B वाली identity in the denominator? The answer is yes. The answer is yes. Third identity, ठीक है, so it will be A square minus B square, ठीक है, cancel out. So 7 into 2 minus √3 divided by 2 का square is 4 minus 3 which is 1. So ये कुछ आपका आंसर आएगा जी, 4 minus 3 is 1, तो you don't even need to write this, ठीक है। चलें नेक्स्ट। सब बच्चों PDF शेयर कर रहा हूँ, काइंडली जरा मुझे एक्नॉलेज कर दें व्हाट्सएप पे। ये बच्चों मैंने पूरा ना एक लेक्चर दिया हुआ है यूट्यूब पे ना, तो उसी की PDF बेसिकली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसको ना बेटा क्लास के बाद, मैं इसी इवन पढ़ा भी इसी के अंदर से रहा हूँ, ठीक है, तो क्लास के बाद बस इसको बैठ के रिव्यू कर लें, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया और इसी के अंदर से मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ अब आपको।
अच्छा, एक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. लुक एट दिस क्वेश्चन है जी. 3√2 - 6 डिवाइडेड बाय, इसको बाहर भेजो यार. 6 3√2. ठीक है, चलें. क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा. ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 3√2 - 6 डिवाइडेड बाय 6 + 3√2. लेट्स मल्टीप्लाई इट विद व्हाट? लेट्स चेंज द साइन ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, तो उसको करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 - 3√2. 6 - 3√2. ठीक है, चैलेंज. अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों बनेगा, अगर मैं डायरेक्ट भी करना चाहूं तो आई कैन डू इट. 6² A² - B². और न्यूमिनेटर में लाइक देयर आर 2 ब्रैकेट्स ना. ठीक है, तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है. 3√2 × 6. ठीक है, तो 18√2. नेक्स्ट 3√2 × 3√2 will be 3 3s are 9. आई एम assuming कि आपको समझ आ गया होगा. √2 × √2 is √2², which is just 2, minus 6 times 6 will be 36, minus minus plus 6 3s are 18√2. That's it. ठीक है, तो ये क्या आएगा? 36 minus 3² is 9 times 2 is 18. और 18 plus 18 is 36√2 minus, ये कितना आता है भाई? ये -18 minus 36 will be -54. ठीक है, तो this will be 36√2 minus 54. 36 minus 18 is 18. Yes, ये further solve हो सकता है. If you divide 18 on both numbers, I think so. 18 times 3 is 54. Yes, 54 divided by 18. Yes. तो 18 कैंसिल हो जाएगा 36 से. 2√2 minus 3. That's it. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. ये जो मैंने अभी अभी आपसे पीडीएफ शेयर की है, सब कुछ उसके अंदर से करवा रहा हूँ बच्चों. सब कुछ उसके अंदर से करवा रहा हूँ. तो इंशाल्लाह आज के बाद हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, कोई मसला है, मैं आज बैठ के देखूंगा इसके एग्जाम के क्वेश्चंस किस तरह के आए होंगे, तो आपसे शेयर भी कर दूंगा. वैसे तो ये बहुत बेसिक चैप्टर है. ठीक है, चलिए इसे सिंप्लीफाई करना है. तो लेट्स चेंज द साइन. 3√2 - 5 over 3√2 - 5. So it will be A² minus B². Then 4√2 into 3√2 will be 12. Just 2. √2 into √2. 4√2 into this. 4√2 into 5. यह आएगा -20√2 minus 9√2 minus minus plus 5 3s are 15. ठीक है, then 24 minus ये 20 minus 9 is 29. Then 15 divided by 3². 9 times 2 18 minus 25. And 24 plus 5 15 is 29 plus 10 39. And then -29√2 divided by 18 minus 25 is -7. और ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता.
ठीक है। अच्छा वैसे नॉर्मली ना ये हम नेगेटिव साइन को नहीं छोड़ते ना डिनोमिनेटर में, तो जस्ट फ्लिप द न्यूमिनेटर और नीचे वाला साइन गायब कर दें। ठीक है। बेसिकली क्या हुआ है, आई जस्ट टुक नेगेटिव टू, नेगेटिव जस्ट कॉमन, नेगेटिव कॉमन ले लें न्यूमिनेटर से, ये कैंसिल करने के बाद यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैं देखता हूँ कोई। हाँ ये एक देखे जरा क्वेश्चन एग्जाम का ना, 4 3 मार्क्स। ये बेटा क्वेश्चन है 1/√3 की पावर 7, कहते हैं इसको सॉल्व करें फॉर 3 मार्क्स। ऑब्वियस सी बात है, फॉर 3 मार्क्स आप यूं तो नहीं करेंगे कि इसको कैलकुलेटर में पुट कर दें, मे भी कुछ आंसर आ जाए। लेट्स सी क्या आता है, कैलकुलेटर क्या कहते हैं। 1/√3 पावर 7। देखिए भाई आंसर आ रहा है √3/81, बट आंसर लिखने के तो 3 नंबर नहीं मिले ना आपको, तो क्या करेंगे आप करोगे, सबसे पहले इसकी पावर स्प्लिट। ठीक है, तो 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय √3 की पावर 7। आप सबको पता है कि 1 की पावर 7 इज जस्ट 1 डिवाइडेड बाय √3 रेज टू पावर 7। चलें, अब √3 रेज टू पावर 6 सेपरेट, √3 की पावर 1 अलग, देन √3 होल स्क्वायर एंड देन होल क्यूब, एंड देन √3 एज इट इज। ये कैंसल आउट। ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बेटा लिखा भी होता है कि यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। अब बच्चे सोच रहे होते हैं सर, बच्चे कहते हैं सर हम उन्हें कैसे पता चलेगा हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता चलेगा ना बेटा, क्यों नहीं पता चलेगा। आप जब इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे और नंबर होंगे 3, तो उसमें जस्ट आपको आंसर के नंबर तो नहीं देने ना बेटा, ये स्टेप्स कहाँ गए। ठीक है, तो 3 raised to power 3 इज 3 3s are 9, 9 3s are 27। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 1/27√3। अब थोड़ा सा जरा कैलकुलेटर को दोबारा देख लें, वो देखें भाई √3/81। अब बच्चे सोचते हैं ये आपका आंसर है, बट ये आंसर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी करोगे, तो आंसर आएगा √3/27। √3 इंटू √3, तो √3 का स्क्वायर कैंसल आउट, सो आंसर आएगा √3 27 3s are 81। दैट्स इट, ये आपका आंसर था। ठीक है सर जी जी बेटा। इधर आपने 1/27√3 को मल्टीप्लाई √3/√3 किया है, तो आपने 27√3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? लाइक पूरी चलें, चीज नहीं लग जाते? हाँ नहीं जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा लेट्स तो मैं कर दूं ना, लेट्स सपोज इफ आई मल्टीप्लाई विद 27 तो क्या होगा, देखते जाएं आप जरा। ये जो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ ना, ये वो वाला है जो मैंने आपके कहने पे लगाया है ना। देखो एट द एंड तो कट नहीं है उसने, क्या ख्याल है, नहीं अच्छा सही सही जी। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर। हाँ इसमें इसमें ऐसा ना करना, ये जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे ना, कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये जो क्वेश्चन था, तो इसमें आपने ये नहीं कर देना कि सर ने तो कहा था कि भाई ये नंबर बेशक ना लगाएं, तो अब सर मैं क्या जस्ट √3 ले जाऊं, ऐसा नहीं है। इसमें आपने पूरा ये पेयर लेके जाना है, 2 - √7/2 - √7। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लाई साइन, अगर यहाँ पे देखें प्लीज, अगर मैं इस क्वेश्चन की जगह पे ये क्वेश्चन बना लेता हूँ कि मैं लिखता हूँ 7/2√3,
सेम क्वेश्चन है, जस्ट मैंने प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिख दी है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, अब आप लिख सकते हो √3/√3। यू डोंट नीड टू राइट 2 है, अगर लिखते भी हैं तो कोई मसला नहीं है, वो एंड पे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ओके बेटा, जी ठीक है। चैलेंज। तो बच्चों आज हम बस क्लास छोटी ही करते हैं, इतना इनफ है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ना। ये बेटा मैंने आपके सामने एक पीडीएफ ओपन की है, प्लीज देखें जरा। और ये मैंने आपसे शेयर भी की है बेटा, 30 पेजेस की है। किसी भी चीज को बेटा इतना इजी ना लिया करें, ये मेरी आपको एडवाइस है तीनों को, ठीक है ना। तो ये सर्च का टॉपिक है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, 30 पेजेस की पीडीएफ है। बेसिकली ये ओ लेवल्स ए लेवल्स दोनों के लिए था, ठीक है। डेडिकेटेड वीडियो है, आप इसको बेटा रिव्यू करें, ठीक है। तो यही मैं पढ़ा रहा था, सर्च क्या होता है, बेसिक नंबर्स लिए हैं, ठीक है। 48 √80 उनके सर्ट्स कैलकुलेट किए अभी मैं आपके सामने। फिर उसके बाद बेटा सर्ट्स आ गया, पावर ऑफ सर्ट्स क्या होता है, √2 की पावर 1 का मतलब क्या है, √2 की पावर 2 का मतलब क्या है, √2 की पावर 3 का मतलब क्या है। मैंने विदाउट कैलकुलेटर्स को सॉल्व किया है, √2 की पावर देखें 7 8 तक जा रहा हूँ। फिर √3 की पावर 1 ले लिया है, √3 की पावर 2 ले लिया है, एंड सो ऑन अप टू 7 8 पावर्स तक गया हूँ, ठीक है। ये प्लीज को गो थ्रू करें। उसके बाद टॉपिक था जी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2√5 प्लस 3√5 बेटा क्या आएगा, 5√5 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है 3√2 प्लस 7√2, तो बेसिक है जस्ट ये, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट्स हमने पढ़ा है बेटा, ठीक है ना। तो कि दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर्ट्स में। अब इसमें कैलकुलेटर तो आपकी हेल्प नहीं करेगा ना, कि कैलकुलेटर बताएगा आपको। अगर आप ये पुट करते हैं बेटा कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर विल गिव यू दिस फाइनल आंसर, ठीक है। तो एग्जामिनर तो बेटा इस आंसर लिखने का तो नंबर नहीं देगा ना, एग्जामिनर तो आपसे चाह रहा है कि आपको आपकी वर्किंग देख सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स किए हुए हैं मैंने, कुछ बहुत एग्जांपल मैंने खुद से लिए हैं, ठीक है ना। ये देखें सर्ड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद बेटा डिवीजन ऑफ सर्ड्स आ गया, ठीक है। तो 1/√5 का सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है आंसर √5/just 5, ठीक है। इसी तरह 3/√2 का आंसर आता है 3√2/2, ठीक है। 22/√11 देख लें, प्लीज देख लें। √11 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। तो √11 × √11 just 11 कट के आएगा, और ऊपर आएगा जी 22। एट द एंड 11 22 से कटेगा तो आंसर आएगा 2√11, ठीक है। तो दैट्स इट। उसके बाद मैंने आपसे कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये वाला होता है कि जब डिनोमिनेटर के अंदर 2 प्लस, लाइक कुछ प्लस या माइनस आ रहा होता है, ठीक है। तो उसको आप क्या करते हो, उसका साइन चेंज करते हो, और इस साइन चेंज करने के बाद जो भी नंबर बनता है, इस नंबर का नाम होता है कॉन्जुगेट। तो ये मैंने प्रोनाउंस किया है इसको, दैट 2 माइनस √3 इज कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस √3। तो इसको आप मेमोराइज करें, A2 में आपको ये वर्ड याद आएगा, काम भी आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल बेटा आज मैंने करवाई है आपको, ठीक है। और इसके बाद बहुत से क्वेश्चन हैं, तो ये बेटा मैंने सारा टॉपिक पढ़ा दिया आपको ना। अब जरा नीचे आए ना जरा आप, तो ये देखें 13 पेजेस तक मैंने टॉपिक पढ़ाया है। उसके बाद बेटा ये पहली वर्कशीट है, एग्जाम क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन 1 2 3, इसमें 7 8 क्वेश्चंस होंगे, बल्कि ज्यादा है। ये वर्कशीट मैंने पूरी सॉल्व की है, एंड इट हैज हाउ मेनी क्वेश्चंस, ये देखें जी 20 क्वेश्चंस है पहली वर्कशीट में बेटा। फिर एक और वर्कशीट है, हाँ इसमें थोड़े कम क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चन ही मुश्किल है इसमें। ये देखें 12 क्वेश्चन मन शुरू हो गया। तो ये आपके ही है, मैंने डेक्सल से उठाए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो ये इसमें ना 7 से 8 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। दैट्स इट। तो सर जी जी सर जिस तरह इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इट जी कैन बी जी रिटन इन द फॉर्म, नहीं नीचे ही जाए सर, क्वेश्चन 7 पे। जी जी, ये लें ये लें ये लें। जिस तरह लिखा हुआ है, लाइक वो बताते हैं हाँ फॉर्म हाँ, में ए प्लस इस तरह का, तो फिर जरूरी होता है कि प्लस हो या माइनस भी हो सकता एग्जैक्टली। है? नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं होता, ऐसा ऐसी बात नहीं है। अ, इस क्वेश्चन में तो एग्जैक्टली वो आएगा P प्लस समथिंग ना। तो मैं बताता हूँ आपको, आप क्या पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा आप ये पूछ रहे हैं ना कि, देखिए ये था ना, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ क्या है। क्वेश्चन था हमारा A × B + √2, ऐसा था ना कुछ, ये हमारा क्वेश्चन था ना कि इस फॉर्म में बताएं। जी अब सर। बताएं A का रोल क्या प्ले कर रहा है बेटा यहाँ पे, 16,
ठीक है, और बी का रोल क्या प्ले कर रहे हैं? बी के रूट टू बी का रोल क्या प्ले कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं ना, वन। 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में तो वो प्लस लाजमी आएगा ना, प्लस ही आएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज एग्जामिनर कुछ यूं कह रहा होता कि गिव आंसर इन दिस फॉर्म, ऐसे, और आपका आंसर आ रहा होता 3 × √2 - 4। तो आप बताएं, एग्जामिनर ने तो ये फॉर्म मांगी थी और आपका आंसर ये आ रहा है, क्या आपका आंसर गलत है? ऐसी बात नहीं है बेटा। तो आपका आंसर क्या है बेसिकली? ये बात आपको पिक हुई है कि बेसिकली आपका ए बेटा क्या है? 3, और बी आपका क्या है? 4 है या -4 है? -4। -4 है। ठीक है ना, ये बात पिक हुई है ठीक है आपको? सर। जी सर। ओके, दैट्स इट बेटा। पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है, इसको देख लीजिएगा प्लीज। तो इनशाला मे भी बेटा, वैसे नॉर्मली हम सैटरडे संडे क्लासेस नहीं करेंगे, बट कल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि कल और परसों में क्लास लेनी है या नहीं। ठीक है, तुम्हारा वी आर डन विद फर्स्ट चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो कॉन्सेप्ट था ना, वो सर्ड्स था। तो मैंने इन डिटेल आज आपको पढ़ा भी दिया है, और उसकी वर्कशीट भी शेयर कर दी है, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले टॉपिक एक्सप्लेन किया, और उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, एग्जाम क्वेश्चंस। ओके बच्चों? सही है सर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज हाफ़िज़ सर। सर।